हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरा सिलेबस में। तो ये मैंने चैनल बनाया, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे 8th 9th का मैथ और जो भी फॉर्म आते हैं उसके बारे में मैं बताता रहूँगा। तो अभी जो हाल ही में फॉर्म आए हैं वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा के आए हैं, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे प्रोफेसर की पोस्ट ओपनिंग निकली हुई है। तो अभी इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले इसको आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा ताकि एक अकाउंट क्रिएट हो जाए। उसके लिए सबसे पहले आपको जाना इस साइट पे, वेबसाइट का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ से आपको हरियाणा सेंट्रल यूनिवर्सिटी महेंद्रगढ़ को सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको इसकी पोस्ट नज़र आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे जनरल कैंडिडेट के लिए कितनी फ़ीस है, SC ST के लिए कितनी है, जो भी इसकी नोटिफिकेशन है वो डाउनलोड करके आप देख सकते हैं। तो जब आप इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करके आओगे तो वहाँ पे नंबर ऑफ़ पोस्ट दिख जाएंगी आपको, और इसके नीचे फिर एक लिंक दिया गया है अप्लाई करने के लिए। तो उस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद ये फॉर्म ओपन हो जाएगा अकाउंट के लिए। यहाँ पे आपको सबसे पहले अपना एक ईमेल एड्रेस देना है, जो ईमेल एड्रेस पे आप नोटिफिकेशन इन फ्यूचर चाहते हो। तो सबसे पहले यही आपका यूज़र नेम भी हो जाएगा और आपका नोटिफिकेशन के लिए ईमेल एड्रेस भी हो जाएगा। उसके बाद आपको जो ईमेल एड्रेस आपने दिया है उसका कंफर्मेशन दोबारा से आपको री एंटर करना पड़ेगा। और मैं आपको बता दूं कि इसकी जो लास्ट डेट है वो 3rd मई है। तो अगर आपने भी नहीं किया है तो आप प्लीज़ इसको अकाउंट क्रिएट करके और फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। देन आफ्टर आपको एक अपना पासवर्ड सेलेक्ट करना पड़ेगा, ताकि जब भी आप लॉगिन करें तो आपको वो पासवर्ड याद रहना चाहिए। तो आप पासवर्ड डिफाइन करना पड़ेगा। उसके बाद आपको करना क्या है, आपका एक मोबाइल नंबर आपको देना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। जब आप मोबाइल नंबर एंटर कर दोगे तो जो लास्ट ऑप्शन है वो है वेरिफिकेशन कैप्चा। तो जो कोड आपको दिखाई दे रहा है वो कोड आपको एंटर करना पड़ेगा। अगर आप इसमें सुविधा अगर नहीं जानते हो तो इस पर क्लिक कर दीजिए, दूसरा आ जाएगा। तो जब आप कोड एंटर कर दोगे तो सिंपली आपको एंटर करना है या नीचे सबमिट का ऑप्शन है वो करना है। आप देखोगे कि साइन अप हो गया है और आपका एक कन्फर्मेशन मेल आपकी मेल आईडी पे जाएगा। तो अभी आपको करना क्या है, उस वहाँ पे कंफर्म करना पड़ेगा उस मेल को। तो आपको मेल ओपन करना है, जो आपने ईमेल आईडी दी है उसको। उस पर आपको ये CUH सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा का एक मेल नज़र आएगा जो वेरिफिकेशन के लिए आता है। तो वो सिंपली आपको ओपन करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर आपको दिख रहा होगा, और उसके नीचे जो लिंक दिया गया है वो कन्फर्मेशन का होता है। जब आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे आओगे तो उस पर आपको एक कन्फर्मेशन का बटन नज़र आएगा, ये क्लिक हेयर टू कन्फर्म। तो यहाँ पे आपको कन्फर्म करना है और आपका सक्सेसफुल हो जाएगा। तो ये फर्स्ट पार्ट था। अभी जो इसका सेकंड पार्ट है उसमें कैसे अप्लाई करते हैं मैं वो दिखाऊंगा। तो अभी फर्स्ट पार्ट में मैंने आप लोगों को बता दिया है कि आपको कैसे अकाउंट क्रिएट करना है। जब आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा तो सेम अकाउंट की जो आपकी ईमेल आईडी है उससे, और जो आपने पासवर्ड सेट किया था वो, देन आफ्टर आपका जो वेरिफिकेशन है वो रहेगा। यहाँ से आपको लॉगिन करना है। जब आप लॉगिन हो जाओगे तो यहाँ से आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। यहाँ से अकॉर्डिंगली अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर रहे हो या एसोसिएट प्रोफेसर के लिए या प्रोफेसर के लिए, आपको अकॉर्डिंगली सेलेक्ट करना है। देन आफ्टर आपका सेकंड कॉलम है स्कूल एंड डिसिप्लिन, वो आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर, ये जब आप डिसिप्लिन सेलेक्ट करोगे तो अपने आप दिख जाएगा आपको। उसके बाद आपकी जो कैटेगरी है वो आपको सेलेक्ट करनी है, और यहाँ पे पर्सन विद बेंचमार्क एंड डिसेबिलिटी ये आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद आप यहाँ से वैकेंसी चेक कर सकते हो। तो अगर आपकी वैकेंसी होगी तो यहाँ पे येस आ जाएगा, अदरवाइज ये दिखा देगा कि नो वैकेंसी। ठीक है, ये मैंने कर रखा है तो मैं आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ। मैंने ये सेलेक्ट कर रखा था। तो यहाँ से रिज्यूम करते हैं। जब आप करोगे तो यहाँ से आपका जनरल कॉलम, फर्स्ट कॉलम आपका ओपन हो जाएगा। इसमें आपकी जो पर्सनल डिटेल्स हैं वो रहने वाली है। इसमें बच्चों आपको फर्स्ट नेम, आपकी नेम, आपका जेंडर क्या है, आपकी नेशनलिटी क्या है, डेट ऑफ बर्थ, देन आप मैरिड हो अनमैरिड हो वो, उसके बाद आपके पेरेंट्स नेम डिटेल्स आ जाएंगी। उसके बाद आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, रिलीजन में आप किस रिलीजन से बिलोंग करते हो, आपका फादर नेम क्या है, आपका मदर नेम क्या है। और जो इस कॉलम का जो लास्ट है वो रहेगा आपका एड्रेस क्या है। तो आपको यहाँ पे एड्रेस अकॉर्डिंगली आपको सिटी, पिन कोड और स्टेट फिल कर लेना है। जब आप सेव पे क्लिक करोगे तो आपका एजुकेशन डिपार्टमेंट खुल जाएगा। यहाँ से आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशंस जो हैं वो आपको डिफाइन करनी पड़ेगी। ये उसमें नेम ऑफ बोर्ड हो जाएगा, सब्जेक्ट्स क्या क्या थे, आपका जो परसेंटेज था या ग्रेड सिस्टम था, और आपका स्कूल कौन सा था और किस ईयर में आपने पास किया था। ये सारी चीज़ें आपको अकॉर्डिंगली चेक करते जाना है, और सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी के दोनों फिल करने हैं। उसके बाद आपका जो मास्टर डिग्री है या बैचलर डिग्री है वो आपको फिल करनी है।
ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। जब आप ये कंप्लीट कर दोगे, आपको सेव करना है, सेव करोगे तो आपका एक्सपीरियंस कॉलम खुल जाएगा। ये एक्सपीरियंस है, अगर आज तक आपने कहीं भी पढ़ाया है तो वो आपको एक्सपीरियंस यहाँ पे नेम हो जाएगा, डेजिग्नेशन क्या था, आपका स्टेटस क्या था, पे स्केल क्या था, उसके बाद आपका कोर्स क्या क्या कोर्स आपका थे, और किस डेट से किस डेट तक आपने पढ़ाया है। अगर आपके 2 से ज़्यादा हैं तो आप यहाँ पे ऐड भी कर सकते हो। उसके बाद आपकी रिसर्च इंडस्ट्री टाइप का जो एक्सपीरियंस है वो है, तो वो आपको, अगर आपने डॉक्टरेट डिग्री की है तो आपने क्या एक्सपीरियंस या क्या रिसर्च किया था वो डिटेल्स आपको यहाँ पे सबमिट करनी पड़ेगी। और जो थर्ड है वो है, इसमें अगर आप प्रेजेंटली कहीं पे वर्क कर रहे हो तो वो आपको डिफाइन करना पड़ेगा। जब आप प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन करोगे तो आप रिसर्च में चले जाओगे, तो एज आई टोल्ड प्रीवियसली कि आपको ये सारी चीज़ें डिफाइन करनी पड़ेगी कि आपकी क्या, आपने कुछ अगर पब्लिश किया है तो वो क्या थी, उसकी डिटेल्स आपको देनी है, किस पे आपने रिसर्च किया था वो आपको डालना है। तो और आपकी जो गाइडेंस थी वो किसने आपको गाइड किया था, उनकी आपकी डिटेल रहने वाली है, किसके सुपरविजन में आपने किया था। तो आपका जो रिसर्च प्रोजेक्ट क्या था वो आपको यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा। आपको उसके लिए कोई अवार्ड या फेलोशिप मिला था वो आपको यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा। और जब आप ये चीज़ें डाल दोगे तो आपको प्रोसीड पे जाना है। जब आप प्रोसीड पे जाओगे तो एडिशनल इन्फो में आपको ये मिसलेनियस इन्फॉर्मेशन फिलअप करनी है। इसमें आपका जो नाम है वो रहेगा, आपकी लैंग्वेज जो थी वो आपकी रहने वाली है, और उसका और आखिर में आप लोगों को कुछ क्या देना है, रेफरेंस देना है जो आपकी एकेडमिक के लिए। तो ये मिनिमम 2 रिक्वायर है, उनका नाम रहेगा, इंस्टीट्यूट अफिलिएशन रहेगा, डेजिग्नेशन, एड्रेस, मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस, एंड उसके बाद आपका डिक्लेरेशन। तो ये एनओसी के लिए होता है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। तो ये आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा। यहाँ पे उस ऑफिसर का नाम आ जाएगा जो आपको एनओसी प्रोवाइड करवा रहा है, उनका डेजिग्नेशन क्या था, प्लेस, डेट एंड एड्रेस, तो ये आपको डिफाइन करना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अपलोड सेक्शन में आपकी फ़ोटो, जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है वो आपको अपलोड करनी पड़ेगी। देन आफ्टर सिग्नेचर, और आपकी 10th और 12th का सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है, क्योंकि उसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ रहती है, और आपकी कास्ट सर्टिफिकेट, आप किस कास्ट से बिलोंग करते हो। तो अगर आप जनरल में हो तो आपको नहीं करना, अदरवाइज आपको अपलोड करना है। इसके बाद आपकी ये सारी चीज़ें डिटेल्स हैं, ये ऑटोफिल हैं, तो आपको यहाँ से प्रोसीड कर देना है। और उसके बाद सेक्शन है प्रीव्यू का, तो जो भी चीज़ें आपने अभी तक फिलअप की हैं उनका आप प्रीव्यू कर सकते हो। अगर आपको कुछ लगता है चेंज करना है तो आप वहाँ से बैक जाके एडिट कर सकते हो। अगर आपकी सब कुछ ठीक है तो यहाँ पे इस ऑप्शन को आप चेक मार्क करोगे, आई एग्री, और यहाँ से नेक्स्ट सेक्शन पे क्लिक कर दोगे। इसके बाद आपका सबमिशन का बचता है, तो यहाँ से आप जितनी भी प्लीज़ चेक द फॉलोइंग बिफोर सबमिशन, ये आपको बोल रहा है कि ये जो 14 पॉइंट्स हैं ये आपको फिर से चेक कर लेना है, इनमें आपकी गलती नहीं होनी चाहिए, और यहाँ से आप सबमिट कर दोगे। उसके बाद आपका जो पेमेंट ऑप्शन है, अगर आप जनरल कैटेगरी से हो या और किसी कैटेगरी से हो तो आपको 1000 रुपये पे करने हैं। अगर आप पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं, ये चीज़ें आपको जब आप नोटिफिकेशन पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको दिख जाएगा कि फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाली है, अदरवाइज़ आपको 1000 रुपये एग्ज़ाम एंड इंटरव्यू के लिए पे करना पड़ेगा। तो ये फॉर्म था, इसकी जो लास्ट डेट है वो 3 मई है। तो अगर आपने भी नहीं फिलअप किया है तो आप फिलअप कर लीजिए। सबसे पहले आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा। वेबसाइट का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप वेबसाइट पे जा सकते हो, और अपना पार्ट 1 में जो मैंने आपको बताया वहाँ से आपको अकाउंट ओपन करना है। उसके बाद आपका फॉर्म फिलअप रहेगा। तो ये वीडियो था। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा सिलेबस प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वहाँ पे मैं ऐसे ऐसी चीज़ें की डिटेल्स डालता रहूँगा। थैंक यू।